आगाज अहम खबर से। पंजाब इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। जराये के मुताबिक वजारत खजाना में भेजी गई रकम इलेक्शन कमीशन को फराहम करेगा। इलेक्शन कमीशन पीर को सुप्रीम कोर्ट में रकम से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इन चेंबर समात हुई है। पंजाब इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। जराये के मुताबिक वजारत खजाना भेजी गई रकम इलेक्शन कमीशन को फराहम करेगा। इलेक्शन कमीशन पीर को सुप्रीम कोर्ट में रकम से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इन चेंबर समात हुई है। पंजाब इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को 21 अरब जारी करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी केस में 9 सफ़ात पर मुश्तमिल इन चेंबर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, स्टेट बैंक के मुताबिक 21 अरब रुपए 17 अप्रैल तक फराहम किए जाएंगे। हुकूमत के मुख्तलिफ अकाउंट्स में 1 खरब 40 अरब से ज्यादा फंड्स मौजूद हैं। स्टेट बैंक और वजारत खजाना 18 अप्रैल तक फंड्स फराहमी के हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। वजारत खजाना अकाउंट जनरल की तस्दीकी रिपोर्ट और इलेक्शन कमीशन 18 अप्रैल को 21 अरब रुपए के फंड्स की वसूली की रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, वजारत खजाना के मुताबिक वफाकी हुकूमत को फेडरल कंसोलेटेड फंड से रकम मुंतकिल करने का मुकम्मल इख्तियार है। ताहम अदालत ये नहीं समझती कि हुकूमत को आईनी तौर पर 21 अरब रुपए के फंड्स के इजरा में कोई रुकावट या मुश्किल है। अदालत का हुक्म वफाकी हुकूमत के पार्लियामेंट से फंड के इजरा के फौरी मंजूरी लेने के लिए काफी है। विफाक आर्टिकल 84 के तहत पार्लियामेंट से फेडरल कंसोलेटेड फंड जारी करने की मंजूरी ले। स्टेट बैंक इंतखाबात के लिए 21 अरब जारी करने के लिए वजारत खजाना से राब्ता करेगा। अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए स्टेट बैंक, वजारत खजाना, अकाउंटेंट जनरल और इलेक्शन कमीशन मिलकर काम करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक फंड्स के इजरा का अगर दोबारा कोई मामला हुआ तो अदालत जिस तरह चाहेगी उसको देखेगी। 4 अप्रैल के फैसले के पैरा 6 और 7 का मामला इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आने पर देखा जाएगा। मुकदमे में मजीद जरूरत महसूस हुई तो अदालत दोबारा केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेगी। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आइन के तहत इख्तियार मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की में अवामी नुमाइंदों का भरपूर साथ देगी। नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। कौमी असम्बली में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास वजीर आजम, आर्मी चीफ, DGISI, DG मिलिट्री ऑपरेशन समेत आला अस्करी और सियासी क़यादत ने शिरकत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जहां फौज, रेंजर्स और पुलिस के अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया, वहीं चंद सवालात भी उठा दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी। हमारे शोहदा की अजीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ था। ये मेहनत 4 साल में ज़ाया कर दी गई। मुल्क में दहशत गर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया? तमाम सूबों ने दहशत गर्दी के खात्मे और फाटा इस्लाहात के तहत मकासिद के लिए रकूम दी थी, वो कहाँ गई? केपी को दिए जाने वाले अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए, उनका जवाब लेना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास वसाइल और अफरादी कुव्वत की कोई कमी नहीं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें और पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफर में उनका भरपूर साथ देगी। अरकान कौमी असम्बली ने डेस्क बजाकर आर्मी चीफ को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने 1973 के आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट और अरकान को मुबारकबाद दी और आइन बनाने वालों को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा, आइन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजर है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। हकमियत आला अल्लाह ताला की है और अल्लाह के इस हुक्म से ही आइन को इख्तियार मिला है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं रहा। इस कामयाबी के पीछे एक कसीर तादाद शोहदा और गाजियों की है, जिन्होंने अपने खून से इस वतन की आबियारी की है। पाक फौज के सिपा सलार ने कहा, दहशत गर्दों को रियासत के रिट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा उनकी मजीद ग्रोह बंदी की सूरत में सामने आया। मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैद है। इस सिलसिले में रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। इजलास से आसिफ अली जरदारी, मौलाना असद महमूद,
بلاول بھٹو زرداری سمیت دیگر قائدین نے بھی خطاب کیا۔ اراکین اسمبلی نے آرمی چیف اور ڈی جی ISI سے سوالات کیے جن کے مؤثر انداز میں جوابات دیے گئے۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ یہ سب NRO کے لیے انتخابات سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سب NRO کے لیے انتخابات سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کے غلط کاموں پر تنقید نہ ہونے سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ اور مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری کا ایک بار پھر مل بیٹھ کر الیکشن تاریخ طے کرنے کا مشورہ۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ تمام جماعتیں بیٹھ کر فیصلہ کریں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے الیکشن ایک ہی دن میں ہونے چاہیے۔ شہباز شریف نااہل ہوئے تو سندھ کے ڈومیسائل والا وزیر اعظم بن سکتا ہے، یہ کہنا تھا آصف علی زرداری کا۔ کہا تمام جماعتیں مل بیٹھ کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ انتخابات ایک ہی دن جلد سے جلد ہوں۔ شہباز شریف نااہل ہوئے تو سندھ کی ڈومیسائل والا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ 5 منٹ میں مارشل لاء لگا سکتا ہوں۔ میں نے کہا بسم اللہ کریں، شیر پر چڑھنا آسان ہے، اترنا مشکل۔ ہمیں الیکشن پر نہیں لیکن اس کے وقت پر اعتراض ہے۔ یہ سب NRO کے لیے انتخابات سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری کا ایک بار پھر سے مل بیٹھ کر الیکشن کی تاریخ طے کرنے کا اعلان۔ قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز بل متفقہ طور پر منظور۔ سپریم کورٹ کے خلاف قرارداد کی بھی متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے، اور قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو 8 رکنی بینچ میں زیر سماعت لانا باعث تشویش ہے۔ I beg to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 122 of the said rules be suspended in order to take up the Supreme Court Review of Judgments and Orders Bill 2023. No, I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. قومی اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں سپلیمنٹری ایجنڈے کے تحت وزیر اعظم کی معاون خصوصی شیزا فاطمہ نے سپریم کورٹ کے فیصلوں اور احکامات پر نظر ثانی سے متعلق سپریم کورٹ ریونیو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر بل 2023 ایوان میں پیش کیا، جس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کا جو بینچ فیصلہ سنائے گا، نظر ثانی کے لیے اس سے بڑا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ درخواست گزار سپریم کورٹ میں اپنی پسند کا وکیل مقرر کر سکے گا۔ نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا حق ایسے متاثرہ شخص کو بھی ہوگا جس کے خلاف بل کی منظوری سے پہلے فیصلہ سنایا گیا ہو۔ نظر ثانی کی درخواست اس قانون کی منظوری کے 60 روز کے اندر دائر کرنا ہوگی۔ بل کا اطلاق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سمیت تمام عدالتوں پر ہوگا۔ اجلاس میں چیئرمین نیب کے اختیارات میں اضافے سے متعلق نیب ترمیمی بل 2023 بھی منظور کر لیا گیا۔ نیب ترمیمی بل 1999 سے نافذ العمل ہوگا۔ چیئرمین نیب کو مزید اختیارات دے دیے گئے۔ چیئرمین نیب کو انکوائری، ٹرانسفر اور بند کرنے کا اختیار ہوگا۔ احتساب ترمیمی ایکٹ 2022 اور 23 سے پہلے جن مقدمات کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ نافذ العمل رہیں گے۔ اجلاس میں انتخابات کی فنڈنگ سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے اور ڈیم فنڈز کی رقم قومی خزانے میں جمع کرانے سے متعلق 2 الگ الگ قراردادیں متفقہ طور پر منظور کی گئیں۔ سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کے گزشتہ روز کے حکم نامے کو مسترد کر دیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا حکم نامہ آئین اور قانون سے متصادم ہے۔ عدالتی اصلاحات بل پر عمل درآمد روکنے کا حکم پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت ہے۔ عدالتی حکم تاریخ میں ایک اور سیاہ باب کا اضافہ ہے۔ وقاص احمد، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ کو بطور ادارہ تحلیل کرنے کے اقدامات ہو رہے ہیں، یہ کسی صورت قبول نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر فی الفور عمل ہونا چاہیے۔ پارلیمان آرٹیکل 81 کے تحت الیکشن کے اخراجات روک نہیں سکتی۔ وکلاء اور عوام سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آگے بڑھیں، اہم خبر۔ آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ سیاسی جوڑ توڑ میں تیزی آ گئی۔ قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں کورم پورا نہ ہو سکا۔ آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا، اس کے لیے سیاسی جوڑ توڑ میں تیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں کورم پورا نہ ہو سکا۔ اسپیکر نے آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔
दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने थाना रमना में दर्ज मुकदमे में इमरान खान की 26 अप्रैल तक जमानत मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी ने इमरान खान की हिफाजती दरखास्त जमानत पर समाअत की। इमरान खान के वकील ने दलाइल में कहा कि इमरान खान की मुख्तलिफ तकारीर के अल्फाज इकट्ठे करके FIR दर्ज कर दी गई। इमरान खान ने 18 अप्रैल को इस्लामाबाद जाना है। अदालत हमें ईद के बाद तक हिफाजती जमानत दे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, ये सब इंतखाबात से भागना चाहते हैं। इदारों के गलत कामों पर तनकीद ना होने से माशरा तबाह होता है। हमारे लोगों को खौफजदा करने के लिए लापता किया जा रहा है। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को आज 2 मुकदमात में सिविल कोर्ट भक्कर में पेश किया गया। एक मुकदमे में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि दूसरे मुकदमे में उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भक्कर पुलिस ने 3 मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। गंडापुर की अदालत पेशी के मौके पर पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हुए थे। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। अली अमीन को तीसरे मुकदमे में कल सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से परवेज इलाही और मोनस इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि एंटी करप्शन अदालत ने 27 अप्रैल तक साबिक वज़ीर आला और दीगर की अबूरी जमानत भी मंजूर कर ली। जस्टिस शहराम सरवर ने परवेज इलाही और मोनस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने परवेज इलाही और मोनस इलाही की अपीलों को मंजूर कर लिया। एंटी करप्शन कोर्ट के जज अली रजा ने परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत की। साबिक वज़ीर आला और साथियों के खिलाफ करोड़ों रुपए की करप्शन का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने परवेज इलाही को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। एंटी करप्शन पंजाब ने चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही, मोहम्मद खान भट्टी और जुबैर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। जबकि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि मरदमशुमारी के मामले पर सारी जमातें एक पेज पर हैं। कामरान टिसोरी से जमीयत जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मुलाकात की और मरदमशुमारी पर तबादला ख्याल किया, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि मरदमशुमारी पर सियासी जमातों समेत आवाम को भी एतराज़ात हैं। 50% आवाम न गिने जाने का दावा कर रहे हैं, जबकि हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत कराची की आबादी को कम गिना जा रहा है। जबकि गवर्नर सिंध ने हाफिज नईमुर रहमान को चांद रात को गवर्नर हाउस आने की दावत भी दी है।